नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में चाचा भतीजे की जोड़ी सियासत की दुनिया में काफ़ी मशहूर है और चाचा भतीजा एक दूसरे का सम्मान करने के लिए अब तक जाने जाते रहे थे, लेकिन अब लगता है कि दोनों के बीच तलवारें खिंच गई है। जी हाँ, भतीजे ने चाचा के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है, या जहर नहीं कहें तो यूँ तो ज़रूर कह सकते हैं कि भतीजे की तलखी चाचा को लेकर बढ़ गई है और तमाम दरवाजे चाचा के लिए बंद कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भाषा बोल रहे हैं और इसका अपना राजनीतिक मतलब है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी हैं। आइए समझते हैं चाचा भतीजा के बीच बढ़े तलखी का मतलब। संतोष जी, क्या मायने हैं इसके? देखिए, राजनीति में ना तो कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन होता है। सब सत्ता की यारी होती है। और नीतीश कुमार के पास जो मास्टर की है 10 से 15% वोट बैंक का, वह सारे ताले को खोल देती है, सारे दरवाजे को खोल देती है। चाहे वो नरेंद्र मोदी का दरवाज़ा बंद दरवाज़ा हो, अमित शाह का बंद दरवाज़ा हो, लालू प्रसाद का बंद दरवाज़ा हो, तेजस्वी यादव का बंद दरवाज़ा हो, चिराग पासवान का बंद दरवाज़ा हो या उपेंद्र का कुशवाहा का, सारे दरवाज़ों को नीतीश कुमार की वो मास्टर की है जो खोल देती है। और वो मास्टर की का उपयोग कब करना है वो नीतीश कुमार को तय करना रहता है। लगे तो सभी रहते हैं। अमित शाह भी चाहते हैं कि जल्दी से मास्टर की मिल जाए, मेरे पास आ जाए। तेजस्वी भी चाहते हैं। और जब नहीं वो मास्टर की मिल जाता है तो कहावत है कि अंगूर खट्टे हैं। तो ये कहावत चरितार्थ होती है, अंगूर खट्टे वाली बात है। आप देख रहे होंगे कि तेजस्वी यादव कल से जो यात्रा पर निकले हैं, तो उनकी जो भाषा है वो आज से 2 साल पहले वाली भाषा जो अमित शाह की भाषा थी। नीतीश बाबू, आपके लिए बिहार भाजपा के दरवाजे परमानेंट बंद हो गए। अब वही भाषा तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि चाचा के लिए अब दरवाज़ा बंद हो गए, अब कोई विकल्प नहीं है। लेकिन आप जान लीजिए, उनके पास जो वोट बैंक है 10%, भले एंटी इनकम्बेंसी है, जो भाजपा के वोटर है वो नहीं चाहते हैं कि नीतीश जी को वोट दें, सत्ता में आए। और पिछली बार भी नहीं दिया था 20 में, और इस बार भी नहीं देंगे। तो वो नीतीश कुमार को तय करना है कि किसके साथ रहना है। तो जब चाहेंगे तब वो आरजेडी के साथ जा सकते हैं, जब चाहेंगे भाजपा के साथ जा सकते हैं, जब चाहेंगे चिराग पासवान को, उनकी इच्छा पर डिपेंड है। और ये लोग साष्टांग दंडवत हो जाएंगे। अभी तक तो देख ही चुके हैं। हम लोग तो देख रहे हैं भाई, 95 से 94-95 से जी जी भाई नीतीश जी भाजपा के खिलाफ आग उगलते थे लालू प्रसाद के साथ, और 95 में के बाद 96 में चले गए। लेकिन तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता तो इस तरह तलवारें खींचे हैं कि भाई अब कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अगर हम अब ऐसा कुछ करते हैं तो हमें राजनीतिक लॉस होगा, नुकसान का सामना करना पड़ेगा। देखिए, यही बात भाजपा के लोग भी बोलते थे, अमित शाह भी बोलते थे कि नीतीश जी की छवि इतनी खराब हो गई है। लेकिन कितना भी छवि खराब होगी, देखिए बिहार की जो राजनीति है और जो वोट है, आप जानिए कांग्रेस का 5% 2-4% वोट वो फिक्स है। कितना भी कांग्रेस खराब है, लोग कांग्रेस को वोट देते। लालू यादव को सजा हो गई, लेकिन आज भी सबसे बड़ी जनाधार वाली पार्टी लालू यादव की पार्टी है, आरजेडी। लोग कुछ भी बोल ले, लेकिन आज भी सबसे बड़ी पार्टी बिहार की आरजेडी है। उसी प्रकार भाजपा का भी अपना जनाधार अपर कास्ट का वोट बैंक उनके साथ है। उसी प्रकार नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक है, चिराग पासवान का अपना वोट बैंक है। तो नीतीश जी का कोई कुछ भी बोले कि जनाधार खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं है। नीतीश जी का जो वोट बैंक है वो 10 से 15% वोट, वो जहाँ जाएंगे वो वोट वहाँ जाएगा। 15% नहीं जाएगा, 10% वोट तो जहाँ जाएंगे वहीं जाएगा। और वो 10% वोट सत्ता परिवर्तन कर देता है, सत्ता बदल देता है। लालू प्रसाद 25% वोट लेकर रखे हैं, 30% वोट लेकर रखे रहेंगे, लेकिन सत्ता नहीं होगा, उसमें 10% वोट मिल जाएगा तो कुर्सी हाथ में आ जाएगी। पिछले ही बार चिराग पासवान अगर एनडीए का वोट नहीं काटते तो थोड़ी तेजस्वी यादव बड़ी पार्टी रहते। तो वो सारा जोड़ घटाव का खेल है, सत्ता का, पार्टियों का गठबंधन का खेल है। अभी लोकसभा चुनाव में लीजिए ना भाई,
नीतीश जी अगर भाजपा के साथ नहीं जाते तो भाजपा 2 अंक में नहीं आती बिहार में। नीतीश जी उधर चले गए, उनका जो 15% वोट है वो उधर चला गया। अगर वो महागठबंधन में रहते तो आज नरेंद्र मोदी भी वहाँ से चुनाव हार जाते बनारस से। वहाँ कुर्मी का बहुत ज़्यादा वोट है। और बिहार में आज जो 29 सीट जीते हैं, 30 सीट एनडीए, वो इंडिया गठबंधन जीतती। जी। तो ये स्थिति है बिहार की जातीय समीकरण, और सबका अपना अपना वोट बैंक है, पैकेट है। तो कहीं भी जाएंगे वोट वहीं जाएगा, ये जान लीजिए। जी। इसीलिए आप कह रहे हैं कि सब सस्टांग हैं। अभी मैं ऑटो से आ रहा था संतोष जी, तो मुझे एक प्रसंग ऑटो में देखने को मिला। वो यहाँ भी कुछ वैसा ही लागू हो रहा है कि ऑटो में एक महिला बैठी हुई थी। जब उससे ड्राइवर ने किराया मांगा तो महिला बोली कि जो इतना किराया नहीं है, इतना लीजिए, इतना नहीं, इतना लीजिए। तो ड्राइवर बोला कि छाव धरवा, पैसा देगा कि ना। तो तेजस्वी यादव छाव धर रहे हैं। देखिए, छाव धरना अभी अब जनता के बीच जा रहे हैं, अब जनता के बीच जा रहे हैं, और नीतीश जी मुख्यमंत्री और विपक्ष में हैं, तो क्या बोलेंगे? विपक्ष में है तो मुद्दा तो लेके ही चलेंगे ना। अब नीतीश जी को भाजपा छोड़ेगी नहीं, मान लीजिए भाजपा नहीं छोड़ते हैं, चाहे भाजपा उनको नहीं छोड़ेगी, तो क्या करेंगे? तेजस्वी यादव को तो पिछले बार जैसे वो भाजपा के साथ थे नीतीश जी, चुनाव के बाद तेजस्वी के साथ आए, तो अपना विरोधी दल के नेता के नाते तो वो अपना बिहार में संघर्ष तो करेंगे ही ना। एक तो वो संघर्ष करते नहीं हैं, एक तो कि मतलब मुझे लगता है कि पूरी बिहार की यात्रा उन्होंने आज तक नहीं की है, कोई घटना में नहीं जाते हैं। अभी यात्रा पर निकले हैं तो उनकी जो चौकड़ी है वो साथ में लगी रहती है। तो जनता से संवाद कर रहे हैं, तो क्या जनता कार्यकर्ता क्या बोलेंगे? कार्यकर्ता से अकेले में बात करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, तब ना उनका वोट बैंक बनेगा। तो वो अपना वही 4 लोग, जैसे लालू यादव 4 लोगों से घिरे रहते थे, साधु सुभाष थे, तो इनका संजय और प्रीतम है, शक्ति है, बस 4 लोगों से घिरे रहते हैं, और वही 4 लोग किसी से मिलने नहीं देते, मिलते नहीं हैं। तो ये दूरियां, जनता से दूरी तेजस्वी यादव की होती है। नेता विरोधी दल को सबसे मिलना चाहिए। और बयान जैसे बोल रहे हैं कि भाई नीतीश जी के लिए दरवाजा बंद, तो भाई नीतीश जी तो आपके साथ है नहीं, जब तक नहीं आएंगे तो दरवाजा तो बंद ही रहेगा ना। जी। और विरोधी दल में है तो विरोधी दल में वो चाहेंगे कि गठबंधन में कोई आए, तो नीतीश जी के खिलाफ वो चिराग पासवान को अपने साथ ला सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को ला सकते हैं अपने साथ, जीतन राम मांझी जी को ला सकते हैं। तो जिसका गठबंधन जितना मजबूत होगा उसी की बिहार में सत्ता आएगी। नीतीश जी का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा, और नीतीश जी के साथ रहने का नुकसान भाजपा को होगा निश्चित तौर पर। क्योंकि नीतीश जी का जो है, जहाँ जहाँ जदयू का कैंडिडेट रहेगा वहाँ भाजपा के जो वोटर हैं वो नीतीश जी को वोट 50% से ज़्यादा वोटर नीतीश जी को वोट नहीं करेंगे। लेकिन ये बात इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। इंडिया गठबंधन के वोट नीतीश जी के साथ अगर आएंगे तो इंडिया गठबंधन के जो लोग वोटर हैं, जो लालू प्रसाद के वोटर हैं, जो माले के वोटर हैं, वो नीतीश जी को वोट आराम से करेंगे, और नीतीश जी के वोटर भी लालू प्रसाद। क्योंकि दोनों का जो सामाजिक समीकरण एक ही है, नीतीश जी का और लालू प्रसाद का। दोनों सोशल जस्टिस के हैं, दोनों सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, दोनों पिछड़ों और दलितों की बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हो, वो अगड़ों की बात करती है, वो सामंतवाद की बात करती है, ब्राह्मणवाद की बात करती है। तो दोनों में मेल नहीं खाता है। और भाजपा नीतीश जी को आगे करके सत्ता में घुसी है, क्योंकि अपर कास्ट मजबूरी में नीतीश जी को वोट देते रहे हैं। लोकसभा में तो दे देते हैं, विधानसभा में नहीं देते हैं। तो ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो वो नीतीश जी मुझे लगता है कि लास्ट तक तय करेंगे, और लास्ट में हो सकता है कि फिर आरजेडी के साथ आए। अभी एक रिपोर्ट भी आई है कि जो सर्वे करवाया गया है जेडीयू की ओर से, उसमें अगर जेडीयू जो है आरजेडी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ती है तो तकरीबन 100 सीट जीतेगी, 100 से 110 सीट जीतेगी। वहीं अगर बीजेपी के साथ लड़ती है तो संभवतः 80 सीट पे वो सिमट जाएगी। ये आंकड़े का फ़र्क है जो सीएम नीतीश को मजबूर करेगा आरजेडी के साथ जाने के लिए, और तेजस्वी यादव इस चीज़ को भांप रहे हैं, इसीलिए छाव धर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव को एक गठबंधन चाहिए, या नीतीश या चिराग। सत्ता से बस उनकी थोड़ी दूरी है। उनको या तो हर जगह संघर्ष करना पड़ेगा, पूरे बिहार में जाना पड़ेगा। नीतीश जी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो वोटर हैं, जो अपर कास्ट वोटर हैं, जो भाजपा के वोटर हैं, वो दूसरी तरफ शिफ्ट ना हो सकता है कि तेजस्वी की तरफ शिफ्ट कर जाए। अगर वो बिहार घूमते हैं, एक माहौल बनाते हैं, तो वो तेजस्वी की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। नहीं तो
कोई भी नया पार्टी हो सकता है, ओवैसी को नाराजगी में लोग नोटा पे बटन दबा देते हैं, लोग ओवैसी को वोट दे देते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को वोट देते हैं, किसी को भी वोट दे, प्रशांत किशोर को वोट दे देंगे, किसी पप्पू यादव को वोट दे देते हैं, किसी को लोग वोट दे देते हैं। लेकिन अगर अच्छी तरह से बिहार में रणनीति अपनाते हैं तेजस्वी यादव, तो एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा निश्चित तौर पर उनको मिलेगा। हाँ, लेकिन उनको किसी न किसी को जोड़ना पड़ेगा जो मेन वोट बैंक है। जैसे चिराग पासवान का अभी जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसमें अगर वो चिराग पासवान को जोड़ लेते हैं तो उनको सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता है। या नीतीश जी को जोड़ लेते हैं तो फिर सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता है निश्चित तौर पर। जी जी। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को भी नहीं छोड़ना चाहती है, नीतीश जी को भी नहीं छोड़ना चाहती है, मांझी जी को भी नहीं छोड़ना चाहती है। क्योंकि पिछले बार का जो समीकरण था, पिछले बार मुश्किल से सत्ता से हाथ से निकली थी तेजस्वी यादव की, सत्ता आते आते चली गई थी। जो रिपोर्ट था सब चीज़ की तेजस्वी सत्ता में आ रहे थे और रिजल्ट भी आया। इस बार वही काम, जो काम चिराग पासवान ने किया था, वही काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं इस बार। और नीतीश जी अगर भाजपा के साथ रहेंगे तो निश्चित तौर पर, पिछले बार तो 40 के करीब आए थे, इस बार वो 30 से भी नीचे आ जाएंगे, जो एंटी इनकम्बेंसी है। तो वो नाराज़गी तो है। और तेजस्वी यादव की बात है तो नेता विरोधी दल हैं, विपक्ष की भूमिका में है, तो सरकार की तो आलोचना करेंगे ही नीतीश जी के लिए, तो अब खिलाफ बोलेंगे ही। नहीं बोलेंगे तो मैसेज जो जा रहा है कि भाई नीतीश जी और बसात हो रहे हैं, तो उनका वोटर भी गड़बड़ाएगा कि भाई क्या स्थिति है। स्थिति तो स्पष्ट करनी होगी ना। बिल्कुल। तो सियासत में अपनी मजबूरियां होती है, सच्चाई हकीकत कुछ और होता है। और यही है तेजस्वी यादव के साथ कि वो सीएम नीतीश के खिलाफ, अपने चाचा के खिलाफ आग उगल रहे हैं, लेकिन हकीकत सच्चाई कुछ और है। मौका मिलते ही दोनों गलवहियाँ कर लें तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।